कुछ दिनों पूर्व मेरे हाथों में 5 रुपए का एक खोटा सिक्का आ गया। यह कौन होशियार अपना करतब दिखा गया? इस प्रश्न के साथ ही मैं यह सोचने लगा कि अब इसे कैसे चलाया जाए। हाथ में ताजा अखबार लेकर पढ़ने का नाटक करते हुए मैंने बिना किसी संकोच के उस 5 रुपए के सिक्के को बस के कंडक्टर के हाथों की ओर बढ़ा दिया। उसने 5 रुपए लेकर मुझे टिकट दे दी। नकली चीज को अपना प्रचार करने की बहुत इच्छा होती है। कंडक्टर के हाथ से वह सिक्का नीचे गिर गया। कंडक्टर ने सिक्के को उठा लिया और उसे इधर उधर पलटकर विस्मय से देखने लगा। फिर बिना कुछ भी बोले उसने सिक्का मेरे हाथ पर रख दिया। विस्मय होकर मैं भी उसकी ओर देखता रहा। इधर उधर घुमाकर मैंने भी उसका बारीकी से अवलोकन किया। फिर बिना कुछ बोले उस सिक्के को जेब में रखा और दूसरा 5 रुपए का सिक्का उसे दे दिया। उसने फिर 1 रुपया मुझे लौटाया और विजयी मुस्कान के साथ कंडक्टर आगे बढ़ गया। चाय पीने की इच्छा से मैं चाय की दुकान पर पहुंचा। खोटा सिक्का चलाने के लिए मैं अधिक खर्च करने को तैयार हो गया था। अकेला खोटा सिक्का हो तो पकड़े जाने का डर अधिक रहता है, इसलिए मैंने सावधानी बरताते हुए 15 रुपए खर्च करने के इरादे से चाय के अलावा पकोड़े भी मंगाए। बिल चुकाने के लिए हिसाब से मैंने 10 रुपए के साथ 5 रुपए का खोटा सिक्का रखा और शान के साथ बाहर जाने लगा। लेकिन उसकी नजर उस 5 रुपए के खोटे सिक्के पर ही पड़ी। ओ भाई! वह जोर से चिल्लाया, मानो मुझे आश्चर्य हो रहा हो। इस तरह मैं वापस लौटा। क्या है? यह नहीं चलेगा। ऐसा कहकर उसने 5 रुपए का सिक्का मुझे लौटा दिया। क्यों? खोटा है, दूसरा दे दो। खोटा किस प्रकार है? इस पर छाप नहीं है। मुझे सुरक्षित यही लगा कि 5 रुपए का सिक्का बदलकर वहां से चला जाऊं, और मैंने वैसा ही किया। इसके बाद 2-4 दिनों तक उस खोटे सिक्के को चलाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन बेहिसाब वफादारी की भावना वाले उस सिक्के ने मेरा त्याग नहीं किया। अंत में मैं एक पान वाले की दुकान पर गया और 5 रुपए के पान खरीदे और उसे 20 रुपए का नोट दिया। उसने 5 रुपए वसूल कर शेष रकम मुझे लौटा दी। उस रकम के सिक्के को गिनते हुए वह खोटा सिक्का मैंने उसमें धीरे से सरका दिया। फिर मानो मेरी अचानक नजर पड़ी हो, इस प्रकार से मैंने वह 5 रुपए का सिक्का बाहर निकाला और कुछ संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, यह 5 रुपए का सिक्का खोटा है, दूसरा दे दो। पान वाले ने सिक्का ले लिया और कहा, मेरे पास 5 रुपए का दूसरा सिक्का नहीं है। तुम 5 रुपए और दो तो मैं 10 की नोट देता हूं। मैंने 5 रुपए दिए और उसके पास से 10 की नोट ले ली। जंग जीता रे मेरा बबुआ का गीत धीमी आवाज में गाता हुआ मैं वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में 2-3 मित्र मिले। उन्हें खोटे सिक्के की विजय कथा कही। चाय पीने के लिए नजदीक की दुकान में चले गए। चाय पीने के बाद भुगतान करने के लिए मैंने पान वाले के द्वारा दिया 10 रुपए का नोट चाय वाले को दिया। उसने 10 रुपए का नोट दोनों ओर से उलट पुलट कर देखा और फिर कहा, यह नोट नहीं चलेगा, दूसरा दे दो। इस अनुभव में अब मैं पारंगत हो चुका था, इसलिए कुछ बोला नहीं। बदले में 10 रुपए का दूसरा नोट
दे दिया। अपूर्व पराक्रम करने के पश्चात हारे हुए वीर योद्धा की तर्ज पर जंग हारा रे मेरा बबुआ का गीत धीमी आवाज में गुनगुनाता हुआ मैं अपने घर लौटने लगा।